दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉलो समीक्षा इफ़ यू वांट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। बहुत सारे लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को हार्ड समझते हैं और बहुत लोगों को ये काफ़ी इजी लगता है, पर हर बार कुछ नया ट्राई करना चाहिए कुछ सीखने के लिए। सो मैं आपको अपने चैनल पर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर अच्छे से पढ़ाने और रिवाइज कराने वाली हूँ। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू स्टे मोटिवेटेड, मोटिवेट मी। सब्सक्राइब टू माय चैनल। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब क्या है? नेशनलिज्म का मतलब है अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, अ फीलिंग दैट योर कंट्री इज बेटर देन एनी अदर। हिंदी में अगर कहा जाए तो राष्ट्र प्रेम की भावना या फिर राष्ट्रीयता। तो इसलिए इस चैप्टर में हम यूरोप, जो कि एक कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके नेशनलिज्म की भावना को समझेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है फ्रेडरिक सोरियो और उसकी पेंटिंग के बारे में। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 4 पॉपुलर पेंटिंग्स बनाई थी, जिनका नाम उसने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स रखा था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हु वाज फ्रेडरिक सोरियो and what did he called his painting? Answer: Frederick Sorio was a French artist and he named his paintings Democratic and Social Republics. उसने अपने 4 पेंटिंग्स की सीरीज में पहली पेंटिंग में यूरोप और अमेरिका के हर उम्र के आम लोगों को दिखाया है। ये लोग एक लंबे ह्यूमन चेन से आ रहे हैं। इस ह्यूमन चेन में हर तरीके के लोग हैं। उस समय के जो आर्टिस्ट थे वो लिबर्टी यानी द फ्रीडम टू डू एनीथिंग यू वांट, मनचाहा काम करने की आज़ादी को एक फीमेल फिगर की तरह मानते थे और उसे एक फीमेल फिगर की तरह यानी एक औरत की तरह देखते थे। अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि इसकी पहली पेंटिंग में एक फीमेल फिगर है ना? इस फीमेल फिगर ने अपने एक हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं ये क्या पकड़ा हुआ है इसने अपने एक हाथ में द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट लिया हुआ है, जिसका मतलब है ज्ञान की मशाल, और अपने दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिया, जिसमें आम लोगों के राइट्स को दर्शाया गया है। सोरियो का मानना था कि लोग इस दुनिया में एकदम अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। लोग इस दुनिया में अपने नेशन, फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम की वजह से अलग अलग जाने जाते हैं। इस पेंटिंग में अलग अलग देशों से अपने अपने फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम के साथ लोग दिख रहे हैं। ये देखिए, इतना लंबा ह्यूमन चेन है। ये लोग एक लाइन में आ रहे हैं। उस टाइम क्या ऐसा सच में हुआ था? इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार कर लिया है। ये दोनों ही उस वक्त आज़ाद थे। फ्रांस अपने ट्राई कलर यानी 3 रंगों वाले फ्लैग के साथ अभी स्टैच्यू तक पहुंचा ही है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रांस के लोग हैं। ये देखिए, ये फ्रांस का है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का फ्लैग लेकर। वे पीछे पीछे फ्रांस के पीछे पीछे आ रहे हैं। जिस वक्त सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी उस वक्त जर्मन लोग यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे, जो कि अब वो यूनाइटेड नेशंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। जर्मनी में काफ़ी अलग अलग लोग रहते थे, वो यूनाइटेड हो चुके हैं और अब यूनाइटेड नेशंस की तरह वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उस समय जब सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी उस समय जर्मनी के लोग
एग्जिस्ट नहीं करते थे यूनाइटेड नेशंस की तरह। जर्मनी का जो फ्लैग है ना, ये ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का, ये आज़ादी को दर्शाता है, ये फ्रीडम, लिबर्टी को दर्शाता है। जर्मन लोगों के पीछे पीछे ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिटीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, हंगेरी और भी काफ़ी सारे अलग अलग देश पीछे पीछे आ रहे हैं। अब सबका एक एक करके फ्लैग्स देख सकते हैं। इस कतार में आप मैं टोटल नंबर ऑफ ये कंट्रीज़ के नाम बता देती हूँ आपको। आगे से यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड गए, फ्रांस, जर्मनी और फिर जर्मनी के पीछे पीछे ना ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिटीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगेरी और रशिया जैसे देश पीछे पीछे आ रहे हैं। आपको इस पेंटिंग में बनाए हुए स्वर्ग से आते हुए कुछ लोग भी दिखेंगे। क्या आप जानते हैं ये लोग कौन हैं? ये स्वर्ग से आते क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, ये सब लोग आ रहे हैं और आपको इस पेंटिंग में यही सब दिख रहे हैं। ये क्राइस्ट है, इनके बगल में कुछ सेंट्स हैं और ये सारे एंजल्स हैं। जो ये सब स्वर्ग से आ रहे हैं, ये सारे फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे को दर्शाते हैं, यानी भाईचारे को दिखाते हैं। ये सारे इन इंसानों को भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी सिखाने के लिए आए हैं। ये सारे फ्रेटर्निटी को दर्शाते हैं। The end results of these changes was the emergence of the nation state in place and the multinational dynastic empires of the Europe। यानी ये लोग जो मार्च कर रहे थे ह्यूमन चेन बनाकर अपना अपना फ्लैग ले जा रहे थे, उन सबको एक ही चीज़ चाहिए थी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें जिनका मतलब सिर्फ आज़ादी होता है। इनके मोर्चे ने एंड रिज़ल्ट यही लाया कि सब लोग एक जैसे बन गए, सब इक्वल हो गए थे। उस वक्त यूरोप में काफ़ी सारे दंगे हुए, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी, ऐतिहासिक घटनाएं घटी, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोगों के स्ट्रगल्स को जानेंगे। उस वक्त जो अलग अलग देशों के जितने भी लोग थे वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल से जूझ रहे थे, हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे। और यूरोप में किस तरीके का नेशनलिज्म था, किस तरीके का नेशनलिज्म 19th सेंचुरी के यूरोप में था, हम ये जानेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इस चैप्टर में आपको क्या दिया गया है, किस चीज़ के बारे में समझाया गया है। इस पेंटिंग में आप ये भी देख सकते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो ने हर एक चीज़ को कितनी बारीकी से बनाया है। आप इस पेंटिंग में कुछ किंग्स और क्वींस के क्राउन्स और कुछ ज्वेलरीज भी, कुछ महंगी चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी किंग्स क्वींस थे उन लोगों को उनके थ्रोन से हटा दिया गया था क्योंकि वो लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, और उनके क्राउन्स को और जितने भी महंगे चीज़ थे वो ये जो सारे लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर फेंक दिया था, जमा कर लिया था, और सारे किंग्स और क्वींस को उनके पद से हटा दिया था। ये पेंटिंग वर्ल्ड वाइड में फ़ेमस हुई, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाई थी, जिसका नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। फ्रेंड्स, हमारा एक टॉपिक तो ख़त्म हो गया। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, ये टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। मैंने ये पेज भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से देश उन जर्मन के पीछे आ रहे थे, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हुआ, ये सब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। और अब ये दूसरा टॉपिक आ जाएगा जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाऊँगी।
आप मेरे चैनल को काफ़ी मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो कि ये मुफ्त है तो आपका ही फ़ायदा है। और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है तो काफ़ी टाइम लगेगा मुझे। सो ये कुछ 2-3 अगले एपिसोड्स में ख़त्म हो जाएगा एकदम आसानी से, और आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इसके एक भी क्वेश्चन आएगा आप सारे आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाली हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे चैनल्स के कुछ रूल है। लाइक मस्ट है, शेयर प्लीज़, कमेंट प्लीज़ करना कमेंट, सब्सक्राइब इट्स मस्ट। I hope you are ready for the next episode, and remember, if you want to stay motivate me, subscribe to my channel. Yo, bye.